अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम ये कवर करेंगे कि सर्दियों में बच्चों को कब, कैसे और कितनी देर नहलाना चाहिए और कौन-कौन सी टिप्स हैं जिनको फॉलो करके हम बच्चों को ठंड से बचा सकते हैं। सर्दियों में अक्सर पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बच्चों को डेली शॉवर दिला रहे होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो 10-10 दिन सर्दी के डर से नहलाते नहीं हैं। तो अगर आप न्यू मॉम हैं तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लास्ट में पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बच्चे को पहला बाथ न्यू बॉर्न को कब देना चाहिए। बच्चे की पैदाइश के 24 से 48 घंटे के बाद बच्चों को आप पहला शॉवर दिला सकते हैं। उसके बाद आपने सर्दियों में हफ्ते में 2 से 3 मरतबा बच्चे को नहलाना है। रोज़ाना आपने बच्चे को बिल्कुल भी नहीं नहलाना। बच्चे को कैसे नहलाया जाए? पैदाइश के बाद बच्चे को अम्बिलिकल कॉर्ड लगा हुआ होता है जिसको हम नाड़ू भी कहते हैं, जो कि 10 से 12 दिन के अंदर वो खुश्क होके झड़ जाता है और जितना अम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि नाड़ू गीला रहेगा उतना नाड़ू देर से उतरेगा और उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएँगे। इसलिए उसको खुश्क रखने की कोशिश किया करें। फर्स्ट शॉवर के बाद आप बच्चे का जब तक नाड़ू उतर नहीं जाता आप उसको स्पॉन्ज बाथ दिला सकते हैं। उसको प्रॉपर खुले पानी से ना नहलाएं। जब बच्चे का नाड़ू उतर जाए तो आप हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा बच्चे को गर्म पानी से नहला सकते हैं। सर्दियों में बच्चों को ठंड लगने के खदशात बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए आपने बच्चों को नहलाने से पहले एक लिस्ट बना लेनी है जिसको आपने बच्चों को शॉवर दिलाने से पहले प्रॉपर हर चीज़ पूरी करके रेडी करके रख लेनी है अपने पास, फिर आपने बच्चे को नहलाना शुरू करना है। ऐसा नहीं कि आप बच्चे को नहला दिया है और उसके बाद आप बच्चे की चीज़ें पूरी कर रहे हैं और इतनी इतनी देर में बच्चे को ठंड लग सकती है। उस लिस्ट में कौन-सी चीज़ें होनी चाहिए, ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बच्चों के कपड़े जो आपने बच्चों को पहनाने हैं, उसके बाद बच्चों का बॉडी मॉइस्चराइज़र, कोकोनट ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं या कोई भी बॉडी मसाज आप यूज़ कर सकते हैं। वैसलीन, पैम्पर और वॉशरूम के लिए आपने उसमें नहाने के लिए मग, बाथ टब या बाथ सीट यूज़ कर सकते हैं, बेबी सोप और बेबी शैम्पू जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ का ख़्याल रखें कि वो सेंटेड फ्री और केमिकल फ्री होने चाहिए। ये तमाम चीज़ें आप बच्चों की अ, रेडी करके रखें, फिर आप बच्चों को नहलाना शुरू करें और सबसे मेन चीज़ टॉवल, वो वाला टॉवल जिसके ऊपर कैप होती है, वो बच्चों को आप यूज़ किया करें नहलाने के बाद क्योंकि सर से ठंड लग जाती है। बच्चे को नहलाना कैसे है? सबसे पहले आप कमरे की खिड़कियाँ और दरवाज़े बंद कर दें ताकि बाहर की ठंडी हवा कमरे में एंटर ना हो। वॉशरूम का भी टेम्परेचर मेंटेन कर लें, गर्म हो वॉशरूम और पानी नीम गर्म होना चाहिए। पानी का टेम्परेचर चेक करने के लिए आप कोहनी का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप अपनी रिस्ट के साथ यानी कि कलाई के साथ भी पानी का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। बच्चों को नहलाने से पहले एकदम बच्चों के ऊपर पानी ना फेंकें, आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा-थोड़ा करके बच्चों के ऊपर पानी फेंकना शुरू करें। सबसे पहले बच्चों के जिस्म को धो लें, फिर उसके बाद आपने सर को वॉश करना है क्योंकि सर अगर आप पहले वॉश करेंगे, जिस्म बाद में धोएँगे तो उससे बच्चे को ठंड लगने के खदशात ज़्यादा होते हैं क्योंकि बच्चों को हमेशा सर से ठंड लगती है। बहुत ज़्यादा देर आपने बच्चे को नहीं नहलाना, 5 मिनट के अंदर आप बच्चे को नहला के फ्री हो जाएँ। बहुत ज़्यादा अगर देर लगे तो 10 मिनट से 1 सेकंड भी ऊपर नहीं होना चाहिए वरना ठंड लगने के बहुत ज़्यादा खदशात बढ़ जाते हैं। नहलाते हुए बच्चे के जिस्म के कुछ हिस्से हैं जिनकी सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कान के पीछे, गर्दन के नीचे, बगल के नीचे, नेपी एरिया को अच्छी तरह से साफ़ करें। बच्चों के हाथों और पाँव की उँगलियों के अंदर अच्छी तरह से सफाई करें क्योंकि ये ऐसे हिस्से होते हैं जहाँ पे इन्फेक्शन बच्चों को जल्दी हो जाता है और बच्चों को रैशेज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो इन हिस्सों की सफाई आप लाज़मी करें। बच्चे को नहलाने के फ़ौरन बाद बच्चे का सर कवर करें और उसको गर्म कमरे में ले जाएँ। बच्चों को नहलाने के बाद कौन-सा मॉइस्चराइज़र ऑयल यूज़ कर सकते हैं? आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल सर्दियों में चूँकि जम जाता है, तो जब भी आप यूज़ करें, उसको थोड़ा-सा गर्म करके फिर यूज़ करें। आलमंड ऑयल भी बेस्ट है, आप दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब बच्चों को नहलाने के मुतालिक कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स हैं जिनका आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। सर्दी में बच्चों को कभी भी ठंडे से एकदम गर्म और एकदम गर्म से कभी भी ठंडे की तरफ मत लेके जाएँ। ये बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। इसलिए नहलाने से पहले कमरे का, वॉशरूम का और उनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर लें, मुनासिब रखें ताकि बच्चे को ठंड ना लगे।
आप बच्चों के लिए जौन सा भी बेबी सोप, बेबी बाथ या बेबी शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, इस चीज़ का ख़्याल रखें कि वो सेंटेड फ्री हो, यानी कि उसमें खुशबू ना हो, और दूसरा ये कि केमिकल्स ना हो, क्योंकि केमिकल्स की वजह से हार्श होते हैं तो बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो वो ख़राब हो सकती है। पाउडर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बच्चों की नाक बंद और सांस लेने के मसले इसी से काज होते हैं। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप, जो कि हमारे बच्चों को आम तौर पे सर्दी के मौसम में भी रैशेस हो जाते हैं, यानी कि पूरे जिस्म में गर्मी दाने बनना शुरू हो जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ओवर रैपिंग है, यानी कि बच्चों को बहुत ज़्यादा कपड़े पहनाना। तो बच्चों को आपने कितने कपड़े पहनाने हैं, इसका ध्यान आपने इस तरह से रखना है कि जितनी लेयर्स, जितने कपड़े आपने पहने हैं, उससे एक तय ज़्यादा आपने अपने बच्चों को पहनानी है। कभी भी बच्चों को ओवर रैप ना करें। अपना और अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।